हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी एज़ फातिमा। एक बार फिर मैं आप सब लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ एक नए सवाल के साथ और एक नए जवाब के साथ। आज की जो वीडियो होने वाली है ना, वो सिर्फ एक वीडियो नहीं है, बल्कि शायद वो कुछ लोगों को एक अलग नए तरीके से सोचने पर मजबूर भी कर दे। ये वीडियो सिर्फ वीडियो नहीं है, ये वीडियो सिर्फ आप लोग देखेंगे नहीं, बल्कि इस वीडियो को आप प्रोसेस भी करेंगे। ना कि आप सिर्फ इस वीडियो को देखकर चले जाएंगे या फिर स्किप कर देंगे, ऐसा नहीं होने वाला। बल्कि ऐसी वीडियो है जो कि आपको एक पॉजिटिव वे में सोचने पर मजबूर कर सकती है, जो कि आपको दुनिया को एक अलग नज़रिए से देखने पर मजबूर कर सकती है। ये वीडियो ये वाली वीडियो होने वाली है। आपको एक बात बताऊँ ना, अक्सर जो मुश्किल रास्ते होते हैं ना, उनकी मंजिल बहुत हसीन होती है, उनकी मंजिल बहुत खूबसूरत होती है। क्योंकि आपने बात तो सुनी होगी कि डायमंड नीड सिक्योरिटी, डायमंड को सिक्योरिटी की ज़रूरत होती है। सेम इसी तरीके से कि अगर आप मंजिल हासिल करना चाहते हैं अपनी, तो फिर आपको वो मुश्किल रास्तों से होकर गुजरना पड़ेगा। आपको वो दरिया तो पार करना ही पड़ेगा, आपको वो समंदर में तो उतरना ही पड़ेगा। समंदर अगर तैर के पार नहीं हो सकता ना, तो उसको डूब के पार करो, लेकिन पार ज़रूर करना है आपने सुना होगा कि एक हीरा जो होता है, जो डायमंड होता है, उसको सिक्योरिटी की ज़रूरत होती है। ऐसी बात है, जिस तरीके से आपकी जो मंजिल है ना, वो एक डायमंड है आपके लिए। और वो जो बात तो आपने सुनी होगी, डायमंड नीड सिक्योरिटी। ये बात सिर्फ एक बात नहीं है, बल्कि ये बात सिर्फ डायमंड तक, सिक्योरिटी तक महदूद नहीं है, बल्कि बात कहीं ना कहीं हमारी मंजिल के रास्ते में भी आ रही है, लेकिन हम नहीं समझ रहे हैं, या हमें समझ नहीं आ रही है, या हम लोग खुद जानबूझकर समझना नहीं चाहते हैं। इस डिबेट में मैं नहीं पढ़ना चाहूँगी, लेकिन जो चीज़ ये है वो सौ बटा कि डायमंड को सिक्योरिटी की ज़रूरत होती है। उसी तरीके से जिस तरीके से डायमंड को सिक्योरिटी की ज़रूरत होती है, उसी तरीके से जो आपकी मंजिल है, जो आपका गोल है, जो आपका विजन है, जो आपका मकसद है, जो आपका पर्पज़ है, वो आपके लिए एक डायमंड है। बल्कि डायमंड से कम थोड़ी है, एक डायमंड है आपके लिए वो जो डायमंड है ना। और उसके आसपास के जो रास्ते, मतलब जो रास्ते उस मंजिल को लीड करते हैं, जो रास्ते उस डेस्टिनेशन को लीड करते हैं, वो सारे उसको सिक्योरिटी हैं। सिक्योरिटी को पास करना ही पड़ेगा आपको। जो आप लोग कहते हैं ना कि मुश्किल रास्ते नहीं है, बल्कि वो एक सिक्योरिटी है कि अगर आपने उनको पार करोगे तभी तक आप डायमंड तक पहुँच पाओगे। अगर आपने बीच में ही सिक्योरिटी चेक में आप फेल हो गए, सिक्योरिटी चेक में आप पास नहीं हुए, तो फिर आप डायमंड तक कैसे पहुंच पाओगे? सोचे कभी आपने? सोचने की कोशिश किया करें, कभी इन चीज़ों के बारे में सोचा करें कि जो एक डायमंड होता है ना, उसको सिक्योरिटी की बहुत ज़रूरत होती है। आपकी मंजिल भी एक डायमंड है, उसको भी सिक्योरिटी की ज़रूरत है। और उस हीरे को, उस डायमंड को वो ही तराश सकता है जो कि सिक्योरिटी पास करके जाए। और सिक्योरिटी पास करना हर किसी की बस की बात नहीं होती है। ये मुश्किल रास्तों से होकर गुजरना हर किसी की बस की बात नहीं होती है। शायद आटे में नमक के बराबर लोग होंगे जो कि सिक्योरिटी पास कर लेते हैं, जो कि वो मुश्किल रास्ते पार कर लेते हैं, जो कि मुश्किल रास्तों को अपना बैरियर नहीं समझते, बल्कि उन मुश्किल रास्तों से सीख कर चीज़ें उसको अपनी ज़िंदगी में एज अ स्टेप यूज़ कर आगे बढ़ते हैं। और मुश्किल रास्तों बहुत ज़रूरी है और बहुत ज़रूरी बन भी चुका है। तो चलो बेटा, तो मुश्किल रास्तों से आई वुड से आपको एक बात बताऊँ ना, फेलर वो लोग नहीं होते जो गिर जाते, बल्कि फेलर वो लोग होते हैं जो कि रास्ते से डर कर छुप के बैठ जाते हैं, जो कि रास्ते से डर कर छोड़ देते हैं, मंजिल पे गिव अप कर देते हैं। और मंजिल पे गिव अप वही करता है जो मंजिल नहीं चाहता, और जो मंजिल चाहता है वो कभी मंजिल पे गिव अप नहीं करता। ये कुछ ऐसी चीज़ें जिनको समझने की ज़रूरत है। बेसिकली गुमराह तो वो लोग हैं जिन्होंने कभी घर से निकले ही नहीं। शायरी है ना इस तरीके की कुछ, गुमराह तो वो लोग हैं जो कभी घर से निकले हैं। चल बेटा, गुमराह तो वो लोग हैं, फेलर तो वो लोग हैं जिन्होंने कभी कुछ करने की कोशिश ही नहीं की। आप अपने आप को कहते हैं मैं फेलर हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। आप नहीं हैं, एटलीस्ट यू ट्राइड इट, आपने ट्राई तो किया ना। आपको एक बात बताऊँ ना, बॉल फेंकते रहो जितना मतलब आप फेंक सकते हो फेंको। बॉल को बार बार फेंकते रहो, कभी ना कभी तो निशाने पे लगेगी ना। तो इसका ऑल अबाउट डैट कि आपने ट्राई तो किया ना, और आप अभी भी ट्राई कर रहे हो, कभी ना कभी तो निशाना लगेगा ही ना। ये तो नहीं कि निशाना कभी नहीं लगेगा। तो अपने आप को फेलर बुलाना बंद करो। यू आर नॉट, आप नहीं है।
वो लोग हैं जिन्होंने खुद से कुछ कोशिश करने की ज़रूरत ही नहीं की, बस बॉल को फेंकते रहो, बॉल को बार बार बाउंस करते रहो जितना ज़्यादा आप कर सकते हो, क्योंकि निशाना लगेगा लाजमी। ये है कि देर से लगेगा, लेकिन गारंटी पक्की है कि लगेगा ज़रूर। इट्स ऑल अबाउट डैट। तो समझें बस, शायद जहाँ पर आप वो गिव अप कर दें वही निशाना आपका लगने वाला हो, लेकिन आपने उससे पहले गिव अप कर दिया हो, या वो निशाने पर आपने गिव अप कर दिया हो, क्या पता वही निशाना आपका लगने वाला हो और आपने उसी निशाने पर गिव अप कर दिया हो। तो इसी वजह से बस इस चीज़ को याद रखें कि शायद मेरा यही वाला निशाना लग जाए। अपना सेटबैक समझ कर बैठ नहीं जाते, बल्कि वो उन मुश्किल रास्तों को अपना कम बैक समझते हैं। आपको एक बात बताऊँ ना, अगर आप थोड़ी अगर आप लंबी छलांग मारना चाहते हैं ना, अगर आप लंबा जंप करना चाहते हैं, तो आपको ना उसके लिए थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा, थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा, तब जाके आप लंबी छलांग मार पाएंगे। अदरवाइज़ नहीं, अगर अपनी जगह पर ही खड़े रहेंगे तो फिर लंबी छलांग नहीं है। लंबी छलांग मारने के लिए आपको थोड़ा सा पीछे जाना पड़ता है। लाइफ में अगर कभी भी ऐसी सिचुएशन बन गई, ऐसा मोमेंट आ गया कि जहाँ पर आपके पास कुछ नहीं रहा हो, आपको ऐसा लग रहा हो आप फेल हो गए हो, आपको लग रहा हो कि बस अब कुछ नहीं बचा है, आप गिव अप करने वाले हो, तो बस एक बार याद रखना, जब कोई भी इंसान लंबी छलांग मारना चाहता है ना, उसको थोड़ा सा पीछे होना पड़ता है। उस जगह पे खड़े खड़े नहीं छलांग मार सकते। अगर छलांग लग भी जाए गलती से, तो हमारा पाँव फिसलने का ख़तरा ज़्यादा है, हमारे गिरने का ख़तरा ज़्यादा है। एक तो पहली बात, छलांग लगेगी नहीं अपनी जगह से खड़े खड़े, और अगर लग भी जाए, बाई चांस कभी लग भी जाए, तो गिरने का ख़तरा ज़्यादा है, गिर सकते हैं, पाँव टूट सकता है, बॉडी ख़राब हो सकती है। इट्स ऑल अबाउट डैट। अगर कभी भी ऐसा लगे ना कि आप डाउन स्टेज की तरफ जा रहे हैं, तो बस एक बात याद रखिएगा, लंबी छलांग मारने के लिए इंसान को थोड़ा पीछे होना पड़ता है, थोड़ा सा बैक ऑफ करना पड़ता है, थोड़ा सा पीछे जाना पड़ता है अगर लंबी छलांग मारनी होती है तो। इट्स ऑल अबाउट डैट। तो बस इस चीज़ को याद रखें, इस चीज़ को अपने दिमाग में बिठा लें, इस चीज़ को अपने माइंड में फिट कर लें। ये चीज़ समझ आ गई ना, फिर आपको जो आपके ये एवर से, अगर आप थोड़ा सा भी डाउन स्टेज की तरफ जाएंगे ना अपनी लाइफ में, आपको ये नहीं लगेगा कि आप फेल हो गए, आप नाकाम हो गए, आप कुछ नहीं कर पा रहे। इट्स ऑल अबाउट डैट। तो इन चीज़ों को समझें, इन चीज़ों के साथ बेटर अंडरस्टैंडिंग बनाने की कोशिश करें जितना ज़्यादा जल्दी पॉसिबल हो सकता है, क्योंकि ये कुछ ऐसी चीज़ें जिनको समझना बहुत ज़रूरी है, जिनके ऊपर नज़र डालना, जिनके ऊपर रोशनी डालना, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। तो बस इस चीज़ को याद रखें, जब ये चीज़ आपके माइंड में रहेगी ना, फिर आप कभी भी मेहनत करना नहीं छोड़ेंगे। बस ये याद रखें कि शायद मेरा ये वाला निशाना लग जाए, शायद मेरा ये वाला निशाना लग जाए, ये वाला मेरा निशाना लगेगा ही। जब आप ये सोचेंगे ना, फिर आप कभी भी हिम्मत नहीं आने से, आप कभी भी आपको ऐसा फील नहीं होगा कि आप ज़िंदगी में कुछ नहीं कर रहे या डाउन स्टेज की तरफ जा रहे हैं, जो कुछ भी। इट्स ऑल अबाउट डैट। तो समझिए को, चीज़ों को समझें, इनके साथ बेटर अंडरस्टैंडिंग बनाना बहुत ज़रूरी है, लेकिन हम लोग हैं कि चीज़ों के साथ बेटर अंडरस्टैंडिंग ही नहीं बना रहे। इट्स ऑल अबाउट डैट। तो चीज़ों को समझें, उनके साथ बेटर अंडरस्टैंडिंग बनाने की कोशिश करें। आपको एक बात बताऊँ ना, जो लाइफ है ना, वो सबके लिए ही मुश्किल है, लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं, मुश्किलात को अपना बैरियर बना लेते हैं, और कुछ लोग मुश्किलात को अपना स्टेप यूज़ कर रहे होते हैं। तो ये सिर्फ हमारे देखने का नज़रिया है, ये सिर्फ हमारे देखने का नज़रिया, और कोई और दूसरी चीज़ नहीं है। इट्स टोटली द वे हाउ वी सी इट। ये वे है, ये ज़रिया है कि हम लोग चीज़ों को किस तरीके से देखते हैं, किस तरीके से परस्यू करते हैं, किस तरीके से चीज़ों को समझते हैं, किस तरीके से चीज़ों को हैंडल करते हैं। ये सिर्फ एक नज़रिया है। मुश्किलात सब मुश्किल है, सबकी ज़िंदगी, किसी की कहीं से मुश्किल है, किसी की कहीं से मुश्किल है, किसी की कहीं से मुश्किल है। शायद आपको नज़र ना आ रहा हो, शायद आपको अपनी ही मुश्किल लगती हों, दूसरों की मुश्किलें नहीं लगती हों, ये हो सकता है। इट कैन बी हैपन, बिकॉज आप एक इंसान हैं और इंसान को गलतफहमी हो सकती है। हाँ, चलो अबाउट डैट। तो समझें, इन चीज़ों के साथ बेटर अंडरस्टैंडिंग बनाएं एज मच एज यू कैन, जितना ज़्यादा आप बना सकते हैं, जितना जल्दी आप बना सकते हैं, क्योंकि जितना जल्दी आप चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे ना, उतना ज़्यादा ज़रूरी है, उतना ज़्यादा अच्छा है, ज़रूरी कह रही हूँ, उतना ज़्यादा अच्छा है। उतना जल्दी आप लाइफ को समझ पाएंगे, उतना ज़्यादा आप लाइफ की रियलिटी को समझ पाएंगे, उतना ज़्यादा आप आसपास की चीज़ों को समझ पाएंगे। तो बस इन चीज़ों को समझें, इन चीज़ों के साथ बेटर अंडरस्टैंडिंग बनाएं, और इन चीज़ों को, तो बस आखिर में मैं ये कहना चाहूँगी कि मुश्किलात को अपना बैरियर ना बनाएं, बल्कि मुश्किलात को अपना एज अ स्टेप यूज़ करें। तो उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद आए चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।